हमारी भारतीय संस्कृति में वट सावित्री पूजा की बहुत ही महत्व है। वट सावित्री पूजा के दिन सभी महिलाएं व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से संतान प्राप्ति तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत के बारे में बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन कुछ लोग वट सावित्री पूजा के बारे में नहीं जानते। इसलिए आज कि मैं आपको वट सावित्री पूजा क्या है, वट पूजा सावित्री पूजा क्यों मनाई जाती है, आदि सभी चीज़ों की जानकारी देने वाले हैं। वट सावित्री पूजा के बारे में जानने के लिए अलका शादा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा और आपको इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि ये व्रत किस दिन है। तो दोस्तों, ये व्रत का मुहूर्त जो है अमावस्या के दिन 29 मई को है, 2022 को दोपहर 2:55 से 30 मई 2022 शाम 5 बजे तक समाप्ति तक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वट सावित्री व्रत क्या है। तो दोस्तों, वट सावित्री पूजा पति की लंबी उम्र के लिए की जाने वाली पूजा है। इस पूजा में सभी सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए पूरा दिन व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है और वर्ष 2022 में ये व्रत 30 मई 2022 को मनाया जाएगा। वट सावित्री व्रत का यह त्यौहार ज्येष्ठ मास के 15 दिन बीतने के बाद मनाया जाता है। उत्तरी भारत में तो वट सावित्री व्रत का ये त्यौहार अमावस्या की तिथि को मनाया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में वट सावित्री व्रत का त्यौहार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। विष्णु भगवान को मानने वाले लोग इस व्रत को पूर्णिमा तिथि के दिन करना ज़्यादा शुभ मानते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि वट सावित्री व्रत क्यों किया जाता है। तो इसके पीछे की भी कथा मैं आपको बताऊंगी। आपने सावित्री तथा सत्यवान की कथा तो सुनी ही होगी। ऐसा माना जाता है कि इसी अमावस्या के दिन सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आई थी। इसके कारण इस वट सावित्री का नाम दिया गया और इसी कथा का स्मरण करते हुए वट सावित्री व्रत का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। वट सावित्री व्रत के लिए सभी औरतों के मन में बहुत ही अधिक आस्था और उत्साह होता है, क्योंकि सभी औरतों के मन में ये विश्वास है कि इस व्रत को रखने से पति की लंबी आयु होती है तथा संतान का सुख प्राप्त होता है। अब मैं दोस्तों वट सावित्री व्रत का महत्व बताना चाहूँगी कि ये जो वट सावित्री व्रत है, इसमें वट तथा सावित्री दोनों का ही बहुत ही अधिक महत्व है। वट को बरगद का पेड़ कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों त्रिदेव का वास होता है। इस पेड़ के जड़ में ब्रह्मा रहते हैं, बीच में विष्णु तथा ऊपर सामने की तरफ शिव का वास है। इसीलिए वट सावित्री व्रत का महत्व सभी सुहागिन औरतों के लिए सबसे ज़्यादा होता है। इसके साथ ही बरगद के पेड़ को सावित्री देवी का रूप भी माना जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि वट सावित्री पूजा कैसे की जाती है। तो इस दिन पूजा में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसे तो ये पूजा सामुदायिक स्तर पर की जाती है, लेकिन कुछ औरतें इससे अकेले घर में ही भी करती हैं। इस पूजा के लिए महिलाएं अमावस्या तिथि का पूरा दिन व्रत रखती हैं। सुबह सुबह बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। महिलाएं प्रातःकाल 16 श्रृंगार करके बरगद के पेड़ के पास जाती हैं और जल चढ़ाकर पूजा की विधि का आरंभ करती हैं। जल, मोली, रोली आदि पूजा की सामग्री के साथ पूजा की विधि को पूर्ण करती हैं। इसके बाद बरगद के पेड़ में कच्चे सूत को लपेटते हुए पेड़ की 108 बार परिक्रमा करती हैं। परिक्रमा करने के बाद सभी महिलाएं बरगद के पेड़ के पत्तों को गहना बनाकर अपना श्रृंगार करती हैं। पूजा की थाली में तो हम क्या करते हैं कि गुड़ और आटे से बने हुए गुलगुले और या तो मीठी पूरी रखते हैं और सादी पूरी भी रखते हैं, जो कि प्रसादी के रूप में हम लोग बरगद के पेड़ पे चढ़ाते हैं। और वट सावित्री व्रत के एक रात पहले कुछ जो चने, देसी चने होते हैं, उसको भिगो देते हैं और दूसरे दिन, जिस दिन वट सावित्री होती है, पूजा करने के बाद में जब प्रसाद हम बरगद के पेड़ पे चढ़ा देते हैं, सभी भगवानों को समर्पित कर देते हैं। उसके बाद जब व्रत खोलते हैं तो क्या करते हैं कि हम वो गुलगुले
और जल से, और वो चने निगल कर, और साथ ही में बरगद के पेड़ में जो कलगी होती है दोस्तों, ये कली को कहते हैं, बरगद की कली होती है, कोपले होती हैं, उसको 5, 7, 11 जितनी भी लेके और एक एक चने के साथ निगलते हैं और उसके ऊपर से जल पीते हैं, जल का लेते हैं। और फिर बाद में वो जो गुलगुले, मीठी पुए, ये पूरी जो भी प्रसाद हम बनाते हैं घर में, वो हम ग्रहण करते हैं और फिर जल पीते हैं। कई राज्यों में वट सावित्री पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है। किन्हीं राज्यों में इस पूजा के लिए 4 दिनों का व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको इसमें ये पता चलेगा कि पूजा कैसे की जानी चाहिए, पूजा में क्या करना चाहिए, किस विधि से पूजा की जानी चाहिए, पूजा के प्रसादी कैसी बनानी चाहिए और ये व्रत क्यों किया जाता है, आदि आदि। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम फिर जल्दी ही इसी तरह की नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।